गोकुल में आनंद छाया हुआ है, सभी प्रसन्न हैं, किंतु रोहिणी जी एक कोने में बैठी हुई हैं, क्योंकि वे पति प्रोषिता हैं। उनके पतिदेव कारागार में हैं, इसलिए उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही। नंद बाबा ने आकर कहा, अरे रोहिणी जी, घर में कोई संभारो वारो ना आए, आप व्यवस्था देखो। बस आज्ञा मिल गई बड़ों की। रोहिणी जी ने सबको व्यवस्था की है, श्रृंगार किया है, सबका सत्कार किया है। तत आरभ्य नंदस्य व्रजम सर्व समृद्धिमान, हरेर्निवासात्म गुणे रमा क्रीडन भुनृप। आज संपूर्ण ब्रजमंडल में संपूर्ण ब्रजमंडल समृद्धि संपन्न हो गया है, भगवान के आने से परिपूर्ण हो गया है। सभी रिद्धियां सिद्धियां लक्ष्मी जी के सहित आकर विराजित हो गई। महाराज, नहीं तो लक्ष्मी जी तो वृंदावन में यमुना के पल्ली पार बेलवन में विराजित हैं। यहाँ रमा का तात्पर्य है श्री राधा। आज राधा रानी भी गोकुल में आकर विराजित हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। इस प्रकार गोकुल में 6 मास तक नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने गोपन से कही, भैया देखो, हम तो जहां उत्सव मना रहे हैं, लेकिन मैं तो कंस को कर देवो ही भूल गयो भैया। देखो, तुम सब जहां अच्छे से देखभाल करो, संभारो, बाबा तू चिंता मती करे। और भैया एक बैलगाड़ी पर दधी माखन दुग्ध घी के मटके रखवा दिए हैं गोपों ने। बाबा ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गतम, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। नंद बाबा मथुरा में कंस के दरबार में पहुंचे हैं। बोले, महाराज की जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काहे की बधाई नंदराय जी? बोले, महाराज मोकू लाला भयो है, आशीर्वाद दो। कंस ने कही, नंदराय जी मैं आशीर्वाद दूं कि तेरे लाला के जितेक विरोधी हैं, बैरी हैं, सब मर जाएं। अब कंस को क्या पता कि सबसे पहले नंबर का बैरी तो मैं ही ठहरा। अपना आशीर्वाद ही अपने प्रति घातक सिद्ध हो गया। नंदराय जी कंस से मिले, उसे कर दिया है। श्री वसुदेव जी को मालूम पड़ा नंदराय जी आए हैं, मिलने गए हैं नंदराय जी वसुदेव जी से। दुर्लभम प्रिय दर्शनम, अपने प्रिय का दर्शन दुर्लभ होता है। वसुदेव जी ने कहा, हे नंदराय जी देखिए, काल के वशीभूत कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। आज देखिए हम कितने समय बाद आपसे मिल रहे हैं। नंदराय जी आपका हमें दर्शन हो गया, बड़ी प्रसन्नता है हमें। अभी आपका जहां निवास है वह स्थान आपके पशुओं के लिए, गोपों के लिए, गोपियों के लिए, आपके बंधु बांधवों के लिए हितकर है, सुखकर तो है ना। आपके सुहृदजन आनंदित तो हैं। मेरा पुत्र अपनी माता के साथ में आपके ब्रज में आपको ही अपना पिता मानकर रहता है। रोहिणी का लाला। नंदराय जी ने कहा, वसुदेव जी अरे दोनों तिहारों ही लाला है, दोनों तिहारे लाला हैं। अच्छो देखो, अपनो मन ओछो मत करियो भैया। त्रिविध धर्मार्थ काम मोक्ष अपने भाई बंधुओं की प्रसन्नता में ही सुखदायक होता है। वह अपने परिवार
अपने परिकरों सहित, परिवारी जनों सहित सुखी रहते हैं। नंदराय जी ने कहा, भैया वसुदेव जी, मोको तो छोरा के जन्म को नेको सुख नाय, मुको प्रसन्नता ना भाई। काहे ऐसो काहे बोल रहे हो आप भैया? तिहारो तो 6 छोरा जा दुष्ट कंस ने मार दिए। 7वें जो गर्भ तो वो स्खलित है गयो, 8वीं कन्या आकाश में उड़ गई। भैया व्यक्ति का सुख दुख प्रारब्धाधीन है, इसको जो जान लेता है वो मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भैया मैं विनती करूं तुमसे, आपने कंस को कर दे दियो। हाँ भैया दे दियो, हमारी तुम्हारी भेलो भेंट है गई भैया। अब तुम्हें जहां ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। काहे? बोले गोकुल में बड़े बड़े उत्पात है रहे हैं, तुम शीघ्र गोकुल जाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि यहाँ कंस के द्वारा आपातकालीन बैठकें हुआ करती हैं, आप गोकुल में जाइए क्योंकि वहाँ अनेक उत्पात होने की संभावना है। नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर चले गए। मार्ग में विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान का स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए चल रहे हैं नंद बाबा। कहीं मेरे बालकों का अर्श ना हो जाए। और इधर क्या हुआ, कंस का राज्य, कंस के जो सेवक थे सभी बैठे थे सभा में। सभी ने कहा, महाराज आपका बैरी कहीं जन्म ले लिया है, ऐसा उस कन्या ने कहा। हाँ भैया। सभी बड़ी बड़ी डींग हाँकने लगे। बोलिए, सुनो महाराज कंस, हम आपको इतना बता दें कि जितने भी अभी 10 दिन के बालक हुए हैं ना, हम उन सभी को मार देंगे। अच्छा मार दोगे? ठीक है। तभी पूतना आ गई। बोली, भैया प्रणाम। अरे आओ बहन पूतना। कैसे आई? बोले, सुनो, ये तुम्हारे जो राक्षस हैं बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हैं कि 10 दिन के बच्चे मार देंगे। तुमको पता है 10 दिन के पहले बालक का पिता भी उसका मुख नहीं देख पाता, और ये कैसे जाएंगे प्रसूति गृह में? बोले, बहना तुम ही बताओ। बोले, इस कार्य को तो मैं अत्यंत सहजता से कर दूंगी। कैसे करोगी? बोली, मैं शिशु चिकित्सका बनकर जाऊंगी। अच्छा, और क्या करोगी? बोले, मैं अपने स्तनों में कालकूट विष लगा लूंगी, जहां बालक दुग्ध पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा ठीक है बहन, जाओ। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चचार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा अहंकार की वृत्ति जो कंस है, कसति हिनस्ति इति कंस, कसति हिनस्ति जीवान इति कंस, जो जीवों को कष्ट देना जानता। कम सुखम स्यति नाशयति इति कंस, जो दूसरों के सुख का नाश करता है वो कंस। ऐसे कंस ने पूतना को गोकुल में भेजा है। जिस दिन भगवान का छठी पूजन होना था उस दिन पूतना यह अविद्या आ गई। अविद्या पूतना नष्टा। इस अविद्या रूपी पूतना ने भगवान को नष्ट करने की इच्छा से यह आई। यह अविद्या 5 प्रकार की होती है। पंच परिवा अविद्या। प्रथम तामिश्र, अंधतामिश्र, तम मोह और महातम। यह अविद्या 14 स्थान में प्रवेश करती है, माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्ट। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 स्थानों में यह अविद्या इन 14 स्थानों को
प्रभावित करती है। पूतना चतुर्दशी के दिन आई है। भगवान का प्रादुर्भाव अष्टमी को हुआ है। पूतना भगवान के छठी पूजन के दिन चतुर्दशी को आ गई है। पूतना माने पूतत्वम पवित्रत्वम नाशयति इति पूतना। जो पवित्रता का नाश कर दे उसे पूतना कहते हैं। पूतान पवित्र अंतःकरणान संपन्न जीवान इति पूतना। कुमार्गे नयति यासा पूतना। जो पवित्र अंतःकरण संपन्न जीवों को कुमार्ग में ले जाती है उसे पूतना कहा जाता है। यह पूतना छोटे बालकों को मारती है। बोले मैं सभी बालकों को मारते हुए चलूंगी। भगवान ने विचार किया यदि यह बालकों को मारेगी तो मेरे मित्रों का क्या होगा, मैं किनके साथ खेलूंगा। आज भगवान ने सीधा नंद भवन का मार्ग दिखा दिया है पूतना को। जो पूतना आई है चलकर नंद भवन की ओर आगे बढ़ी है। भगवान ने उसे और कहीं नहीं जाने दिया। नंद भवन पहुंच गई है। पूतना आई है, नंद भवन के सामने खड़ी हो गई। सुंदर स्वरूप बनाया है। पूतना का स्वरूप कैसा है? पूतना के स्वरूप का वर्णन सुखदेव स्वामी कहते हैं। सुखदेव भगवान नारी सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहे हैं, किंतु यह पूतना भगवान के पास आ रही है, इसलिए इस पूतना का वर्णन कर रहे हैं। इसके सौंदर्य का वर्णन 2 श्लोकों में करते हुए भगवान कह रहे हैं कि वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वक्षितै मनोहरन्ति वनिता व्रजौकसाम् असम्मताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्।